मैं कह रहा हूँ आपको आवाज हो रही है कि पीछे? आवाज को बंद कर दो। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और हमें ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू वाले सिस्टम से चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव वे में आई हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी पढ़ाई पे इंटरव्यू का एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। नेगेटिव तो पढ़ने नहीं वाला है, तो तय है, ये तो बिल्कुल ही तय है। कभी कोई ये सोचे कि नेगेटिव पढ़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा उसका, लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, राइट। सेकेंड राउंड में आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा टाइम का, उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा और चीजें अनुशासित हों और एक प्रोग्राम के तहत चलती रहे, उसके लिए हमें पेपर वर्क करना बहुत जरूरी है। मैंने नहीं मतलब पूरे विद्यालय ने उसके लिए एक प्रोग्राम हमने अपने माइंड में लेके आए हैं। जो इंटरव्यू हम अचानक कर रहे हैं उस चीज को हम अचानक ही करेंगे, बट एडवांस हम शूट करेंगे इसके लिए। मतलब 10 इंटरव्यू हमारे पास में पहले ही आ जाएंगे, लेकिन जब आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कोई इंटरव्यू देना होगा, आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले बता दिया जाएगा कि उस डेट में आपका इस समय पे इंटरव्यू होगा और उसमें ये सिलेबस आने वाला है, राइट। हम ये सोच रहे हैं अब कि अगर हमारे पास में आज अगले 7 दिन के इंटरव्यू मौजूद है, तो हम उन 7 के 7 इंटरव्यूज को एक पैम्फलेट पे, जो बैनर होता है पूरा, उस पे आपके फोटो समेत, आपके माता पिता यानी कि पिता के फोटो समेत, उस टाइमिंग के साथ मार्केट में एक ऐसी जगह लगाएं जहां पे पूरा मार्केट उसे देख पाए, फर्स्ट थिंग, राइट। और वो चीज आपकी जो गुडविल है, आपकी जो मेहनत है, वो और भी लोगों में ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए। उससे एक ये होगा कि अब आपके ऊपर भी प्रेशर आएगा कि पढ़ना ही पढ़ना है। हमेशा ध्यान रखना, जो प्रेशर आता है उसके कारण हमारी परफॉर्मेंस सुधर जाती है, ठीक है। तो अब हम इस हफ्ते इस पूरा का पूरा प्रोग्राम को सेट करने वाले हैं एंड बी रेडी फॉर दिस। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 10 दिन एडवांस रहना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 दिन उस बैनर में लगेंगे। इसका मतलब जब हमारे पास में 10 इंटरव्यू मौजूद होंगे, उस टाइम पे ही हम बैनर का ऑर्डर दे सकते हैं। ये सोचो आप पहले ही ऑर्डर दे दिया और उस दौरान कोई एब्सेंट हो गया तो वो फिर खराब हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 10 इंटरव्यू शूट करने पड़ेंगे और ये भी जाने चाहिए, और उस दौरान हमें सिलेबस भी ऐड करना पड़ेगा। तो आप ये समझ के चले, जो भी आज एक्टिविटी हो रही है उस चीज को हम 7 दिन एडवांस लेके जाने वाले हैं। मतलब जो चीज 15 तारीख को या 25 तारीख को होनी है वो हम 10 दिन पहले ही कर लेंगे। आज क्या तारीख है? 13 तारीख है। यानी जो चीज हम 25 को करते वो अब हम करेंगे 14, 15, 16, 17 में, ताकि वो वाली जो चीज है लोगों को, आपके गार्जियंस को पहले ही पता चल जाए कि मेरे बच्चे का इंटरव्यू, मेरे बच्चे का टेस्ट कब आने वाला है, बृहस्पतिवार को इस समय पे आने वाला है। इतना बात क्लियर है? हम आपके लिए एक टेबल की व्यवस्था कर रहे हैं, अभी तो वैसे काम चलाएंगे, जिसके ऊपर व्हाइट बोर्ड लगा हुआ होगा, ठीक है। आपको मार्कर दे दिया जाएगा, इंटरव्यू एज इट इज चलेगा, लेकिन सिलेबस ऐड हो जाएगा उसमें। उस टेबल पर जो बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर जो सवाल हम देंगे आपको, वो राइट पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको करना ही करना है। और जो कैमरा का सेटअप है ये ऐसे आके ऐसे हो जाएगा, यानी कि आपका फेस नहीं दिखेगा, सिर्फ आपके हाथ दिखेंगे और आप कौन हो ये पता चली जाएगा पहले जब आप इंट्रोडक्शन दे देंगे, और आपको उस पर पूरा परफॉर्मेंस देनी है। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा कि आपका टेस्ट हो जाएगा, दूसरा फायदा आपका राइटिंग पे फर्क पड़ेगा। क्या इस बात के लिए रेडी हो? यस सर। दूसरी चीज, मैंने जैसे कहा, हर चीज के 2 इंपैक्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो हमारे ऊपर, अपने ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है। अच्छी आदतों का अडेप्ट करना, नेगेटिविटी से दूर रहना, नेगेटिविटी से ज्यादा सीखना कि अगर इस इन लोगों का ये हाल हुआ है तो हमारा भी हो सकता है। इसलिए हमेशा हमें दूसरों की जो गलतियां हैं वो भी पढ़ाती हैं और अपनी तो पढ़ाती ही हैं। कैसा रहेगा कि आपके माता पिता को गर्व हो हर हफ्ते कि मेरा बच्चा आज ये करके आया स्कूल में, और उसे पूरी पब्लिक भी देखे, ठीक है। ये वाली चीज हम सोच रहे हैं, ज्यादा तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन एक सेंटर पे लगा देंगे जहां पे एवरीबॉडी कैन सी। देखो मंगलवार और शुक्रवार का दिन ऐसा आता है जब शुक्रवार और मंगलवार को क्या होता है,
सब्जी मिलती है, तो मार्केट में शायद हर घर का एक बंदा तो जाता ही है, तो वहां पे हम एक ऐसी जगह चूज करेंगे जहां पे आपका फोटो आपके पिता समेत दिखाई देगा। उससे एक चीज तो डेवलप हो जाती है, जो हमारा परफॉर्मेंस है उसको मैनेज करके रखना है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते यहां, दूसरे हफ्ते यहां, तीसरे हफ्ते नहीं, कम से कम हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप अगर यहाँ पे आपने मेंटेन, मतलब यहाँ पे आप आ गए हो तो मेंटेन करके रखो, ऐसे मत आओ, राइट। लेकिन आपकी मेहनत क्या है, इतनी तो रहनी चाहिए, और इससे ऊपर जाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। जितने भी बच्चों का इंटरव्यू है, मैं नाम नहीं ले सकता, इतने सारे बच्चों का हो गया अब की बार तो भगवान के आशीर्वाद से, लेकिन उन सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनों का भी 1 राउंड हो गया वो अपने चीजों को बरकरार रखें, कम से कम ऐसे ना आए, अपने इंट्रोडक्शन को और थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करें, लोगों को सुने, अपने मम्मी पापा के साथ में समय बिताएं, हमारा जो तरीका है अगर तुम्हें पसंद आता है उसको देखें, क्योंकि हम अब थोड़ा सा सही बोलने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि आप पिछले वाले वर्ड को हम किस तरीके से बोलते हैं उसको आप पकड़ो और ट्राई टू इंप्लीमेंट दैट इनटू योर स्पीच, तो वो बड़ा लाभकारी होगा आपके लिए, ठीक है। तो कल वंशिका के लिए तालियां बजाओ, कल वंशिका ने बहुत बढ़िया बोला, उसके अलावा ने बहुत अच्छा बोला और गौरी ने भी बहुत बढ़िया बोला, लेकिन वंशिका वाज फार बेटर। और हम ये चाहते हैं अब हिना से और गौरी से कि वो उसकी स्पीच को, मैंने उसकी काट के अलग से डाली है आज, तो उसको सुने और बार-बार सुने। बाकी इस हिसाब से जैसे वंशिका ने बोला, वंशिका में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, बट आज के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो कल के परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत बढ़िया था, और उसमें जो जो इंप्रूवमेंट है वो वंशिका जब उसे सुनेगी तो वो देख लेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो निगाह है वो ऊपर छत पे जाके टकरा जाती है, इधर उधर टकरा जाती है, ऐसा धीरे धीरे छूट जाएगा, ठीक है। मुस्कान मैडम ने कल बहुत बढ़िया बोला, आपने देखा होगा, एंड एवरीथिंग वाज फाइन एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, बस आपको मेंटेन करने की जरूरत है, बिना परिश्रम के इनाम नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। आपको कोई कहता है शॉर्टकट ले ले, नथिंग, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। शॉर्टकट कब मिलता है, जब प्रोसेस फॉलो होता है। a+b² कब मिला, जब प्रूव हुआ, जब पहले ही आ गया था, नहीं, पहले कब आता है, कैसे मिलता है ना, जो चीज प्रूव हो गया है, ये लास्ट वाली लाइन को फॉर्मूला बोल देते हो आप। इतना सारा पेज जब आपने मेहनत की, फाइनल प्रोडक्ट को क्या बोलते हो, ये फॉर्मूला है सर। अरे बेटा उससे पहले देखो कितनी सारी मेहनत हुई है, ठीक है। तो प्रोसेस को फॉलो करो, शॉर्टकट अपने आप ही आ जाएगा, बट शॉर्टकट को फॉलो मत करो एट द फर्स्ट स्टेज, राइट। हम ये चाहते हैं कि जो इकोनॉमिकली कमजोर है, जो अपने आप को इकोनॉमिकली कमजोर के अलावा एक कैटेगरी होती है जो अपने आप को विद्यालय का हिस्सा नहीं मानता है, वो सोचता है कि विद्यालय मेरा नहीं है, हम उसको सिर्फ इतना महसूस करवाना चाहते हैं कि भाई आपका भी विद्यालय उतना ही है जितना सभी बच्चों का है, कोई भेदभाव नहीं है, न जाति, न रंग, न धर्म, न भाषा, सबका विद्यालय इक्वली उतना ही है जितना उस बच्चे का है जो अपने आप को, या छोड़ो वो मानता भी नहीं है, लेकिन वो कैटेगरी में उसको ऊपर रखा गया है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। तो अपने आप को परफॉर्मेंस, मतलब अपने आप की परफॉर्मेंस को सुधारो, आपका भी जो स्थान है वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। अपने मन में ज्यादा पर्सनल चीजें मत रखा करो, अगर किसी टीचर ने धमका दिया है तो टेक इट पॉजिटिवली, वो आपकी गलतियों के ऊपर धमकाया है, टेक इट पॉजिटिवली, गलती कम से कम करने की कोशिश करो, ना ही करो तो बहुत बेहतर है। दूसरी बात, 1-1.5 घंटा, जैसे मैंने सुबह 2 घंटे की अगर क्लास ली है वो इंटेंशनली ली है ताकि आपका फोकस बने। आधे घंटे में आपको छोड़ सकता था बट नहीं छोड़ा, उसके 2 रीजन थे। पहला रीजन मैं खाली था, मैंने कई बार आपके पीरियड छोड़े हैं। दूसरा रीजन ये था कि मैं आपको आदत डलवाना चाहता था कि 1.5 घंटे का कम से कम हमारे पास में वो विंडो होना चाहिए कि हम फोकस कर पाए, राइट। ऐसा नहीं होता कि 20 मिनट पढ़े और फिर आधे घंटे के लिए चले गए, नहीं, कुछ नहीं होगा। यू हैव टू सिट डाउन फॉर एटलीस्ट 1 आवर बिना कुछ इधर उधर का सोचे, ठीक है। आई होप कि सुबह वाली क्लास बढ़िया रही होगी। यस सर, उससे काफी कुछ सीखेंगे। बाहर लड़ना नहीं है माता पिता के। अभी मैंने कल सुबह क्या बताई, आप विख्यात बनना चाहते हो या कुख्यात बनना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों ही प्रसिद्ध हो जाते हैं, एक गलत तरीके से, एक सही तरीके से। यू डिसाइड कि आपको क्या बनना है, ठीक है। तो मैं इसका मतलब बता दूं, फेमस होता है और उसका उल्टा होता है नोटोरियस। क्या होता है? नोटोरियस। नोटोरियस लगता है डाकू के लिए, क्या लगता है? कुख्यात डाकू। तो मैंने सुबह ही बताया प्रख्यात विद्वान। तो यू चूज कि वो कौन सा वर्ड आप लगवाना चाहते हैं आपके माता पिता के सामने और अपने सामने, राइट। मेरे पास इतना ही होता है, बहुत सारा है लेकिन मैं धीरे धीरे बताऊंगा। बट आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे ये वादा भी चाहता हूं कि आप घर पे जाके
इस तरीके का माहौल बनाएंगे कि माता पिता को लगे कि हाँ अब मेरा बच्चा सही पाथ पे है, सही विद्यालय में है, सही टीचर्स के अंडर है, और शायद मेरा भविष्य अब ये उस लेवल पर लेके जाएगा जहां पे हर माता पिता सोचता है। ठीक है, बस इतना ही था। थैंक यू। और गर्ल्स के लिए रास्ता छोड़ देंगे वहां से और चलेंगे।